नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए HTML की पहली क्लास। इसी तरह की आगे और भी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं HTML की, तो अगर आप देखना चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये HTML सीरीज की हमारी पहली क्लास है, तो इसमें मैं आपको HTML का इंट्रोडक्शन दूंगा और एक बहुत ही सिंपल सा वेब पेज बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए पहले तो हम इसका एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है HTML के बारे में। तो हम गए यहाँ पर पावर पॉइंट पे जो पहले से ही खुला हुआ है, इसको फुल स्क्रीन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए HTML का प्रयोग हम वेब पेज की संरचना का वर्णन करने के लिए करते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये देखिए सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी 1991 में। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज की संरचना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इसमें देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ दिख रहा है डॉक टाइप HTML। ये यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट टाइप की डिक्लेरेशन होती है जो हमें यह बताती है कि हमारा HTML के जो कोड्स हैं वो किस वर्जन पे हैं। करंट पे हम अपने HTML में किस वर्जन पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक टाइप के बाद जो HTML वर्ड लिखा हुआ है ये यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि हम इस समय HTML5 के किसी संस्करण पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से और भी कई कीवर्ड्स हैं जिनसे हमें डॉक टाइप के या HTML के वर्जन का पता चलता है। और ये हमारा ये इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज रहता है। इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको एंगुलर ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आपके प्रत्येक टैग क्लोज रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले HTML टैग हमारा ओपन हुआ है और सबसे लास्ट में HTML टैग क्लोज भी हुआ है। ओपन करने के लिए हमें एंगुलर ब्रैकेट को ऑन करना होता है। ये जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल दिख रहे हैं इसी को एंगुलर ब्रैकेट भी बोला जाता है। इसके अंदर हमने HTML टैग को ओपन किया और जब हमारा HTML टैग पूरे खत्म हो गए, हमारा वेब पेज तैयार हो गया, वहां पर हमने इसको क्लोज भी कर दिया। HTML टैग ओपन और क्लोज यहाँ पर हमें ये दर्शाते हैं कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट किस जगह से शुरू हुआ है और किस जगह पर खत्म हुआ है। HTML टैग के अंदर सबसे पहला टैग आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग की भी ओपनिंग जो है उसी तरह होगी जैसे HTML टैग की ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग भी उसी तरह होगी जिस तरह HTML टैग की हुई थी। हेड टैग के अंदर हम टाइटल को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक टाइटल टैग लगाकर उस टाइटल टैग को क्लोज करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस टाइटल टैग में ही टाइटल जो आपने लिखा है उसी के पहले स्लैश का सिंबल लगा देते हैं जैसे ये लगा हुआ है और यहाँ बीच में अब हम अपना वेब पेज का टाइटल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हेड टैग के बाद आता है यहाँ पर बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम अपनी वेबसाइट से जुड़े हुए सभी एलिमेंट्स को, सभी टैग्स को रखते हैं, यानी कि आपको वेब पेज पे जो डाटा दिखाई देता है वो पूरा बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। अभी मैंने काफी बार एक टैग शब्द का यूज किया। टैग कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं या कमांड होती हैं जिनकी मदद से हम अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पर खत्म हुआ। अब चलिए एक सिंपल सा वेब पेज बनाकर देखते हैं। तो वेब पेज बनाने के लिए मुझे एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए मैं अभी नोटपैड को ओपन करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है और हम वही बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नोट कर लेंगे। देखिए वही सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब हम फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर सेव विकल्प का यूज करेंगे इसको सेव करने के लिए। सेव करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको अपने फाइल नेम में स्पेस नहीं देना है और फाइल का नाम लिखने के बाद उसमें .html जरूर लगा देना है जिससे आपका फाइल HTML के रूप में सेव हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी फाइल नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में सेव हो जाएगी और वो एज ए वेब पेज वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैंने फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पर CLASS क्लास 1 लिखने के बाद यहाँ पर .html लगा दिया। आप .html की जगह .htm भी लिख सकते हो, लेकिन इनमें से कोई एक एक्सटेंशन नेम आपको लिखना जरूरी है। यदि आप इनमें से कोई भी एक्सटेंशन नेम नहीं लिखते हो तो आपकी फाइल नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में ही सेव होगी। अब मैंने कर दिया सेव करने के बाद अब हम डेस्कटॉप पे अपने देख लेते हैं, ये वाली फाइल आ गई होगी। विंडो M बटन दबाकर हमने मिनिमाइज किया और ये देखिए क्लास 1 नाम की एक फाइल आ चुकी है। इसको मैं अब ओपन करके देखता हूँ। देखिए हमारी ये फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ टाइटल बार में ऊपर टैब पर ये कुछ डॉट्स आ रहे हैं लिखकर और हमारा वेब पेज बिल्कुल ही खाली है। चलिए इस वेब पेज को भरने के लिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने नोटपैड पे। तो हम सबसे पहले टाइटल
टाइटल को यहाँ पर एडिट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्लास 1। और बॉडी, बॉडी के अंदर अब हम यहाँ पर लिख देंगे, इतना लिखते ही जैसे ही हम फाइल पर जाकर इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर दोबारा जाएंगे और इस पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कंट्रोल+ बटन दबाकर। ये देखिए टाइटल पे जो हमने टैग पर डिफाइन किया वो यहाँ शो कर रहा है और हमारे वेब पेज के बॉडी वाले पोर्शन पे जो हमने लिखा वो हमारे वेब पेज के बॉडी में शो कर रहा है। इसी तरह के आगे बहुत सारे टैग्स हैं जिनका मैं यूज आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।